लोग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को जो है पिछले 3 या 4 भागों में जो है त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत और परिसर तथा त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत और परिसर क्या होंगे उनके बारे में बता दिया गया है। आपके चौथे भाग में जो है हमने लगभग एक कंप्लीट कर दिया था कि साइन इनवर्स फल मतलब ये त्रिकोणमिति इनवर्स फलनों का यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का प्रांत और परिसर क्या होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न क्या बनता है? तो प्रश्न ये बनता है कि फलनों का मुख्य मान क्या होगा। तो फलनों का मुख्य मान यानी कैसे, तो यानी इसी इनवर्स फलन के लिए इसमें कोई मान, इस प्रांत के मान के लिए इसमें क्या मान मिलेगा वही हमें फलनों का मुख्य मान कहलाता है। क्योंकि यह मुख्य अंतराल है, प्रिंसिपल अंतराल है, यानी प्रिंसिपल कह सकते हैं परिसर है, इसी में हम मान देखेंगे, इसीलिए जो है फलनों का मुख्य मान से तात्पर्य है। अब इनको ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं, ध्यान देना होगा कि देखिए इसी इसी प्रकार के दो ये सभी ग्रुप हैं, -π/2 से π/2 के बीच और 0 से पाई, माइनस ये भी है -π/2 से π/2, 0 से पाई। थोड़ा सा है कि वो वहाँ पे वो डिस्क करता है कि नहीं, इस तरह छोड़ दीजिए। इसमें सिर्फ आप देखेंगे -π/2 से π/2 के बीच में दो घर बनते हैं, पहला और चौथा। 0 से पाई के बीच में कौन घर बनता है? पहला और दूसरा। ठीक है, तो अब आपको इसी कंस्टेंट अपने दिमाग में करना है कि फलन जो है वो किस घर में बिलोंग करेगा। तो यदि साइन इनवर्स है तो पहले और चौथे में बिलोंग करेगा, कॉस इनवर्स है तो पहले और दूसरे में बिलोंग करेगा, tan इनवर्स है तो पुनः जो है पहले और चौथे में बिलोंग करेगा, cot इनवर्स है पहले और दूसरे में बिलोंग करेगा, sec इनवर्स है तो पुनः जो है या पहले दूसरे में बिलोंग करेगा, और कोसेक इनवर्स है कहाँ बिलोंग करेगा? पहले और चौथे। ठीक है, तो यानी आपके 3 घर मुख्यतः बने, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो अब जो है पहले घर में होगा तो मुख्य मान किस रूप में होगा? तो +α के रूप में होगा। दूसरे घर में होगा तो क्या होगा? तो दूसरे घर के लिए कोणों के, दूसरे घर में बिलोंग करने वाले कोणों को हम क्या लिखते हैं? तो आपको याद होगा π-α लिखते हैं। और यदि चौथे घर में है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ? -α। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि किसका मुख्य मान पूछ रहा है। जैसे हम क्या पूछ रहे हैं, cos इनवर्स -1/2। ठीक है, अब देखिए कौन सा फलन है? cos इनवर्स है। cos इनवर्स का जो परिसर होता है किन दो घरों को बिलोंग करता है? पहले और दूसरे घर को बिलोंग करता है। यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो माइनस ये बताता है कि दूसरे घर में ही रहेगा। पहले घर में धनात्मक होता है, दूसरे घर में क्या रहेगा? वो माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा यह किस घर को रिप्रेजेंट करता है? द्वितीय घर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मान के मुख्य मान क्या होगा? cos इनवर्स, इसलिए cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा? तो मुख्य मान, अब cos कितने का मान 1/2 होता है? तो आप जानते होंगे cos कितने का मान 1/2 होता है? cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, यानी क्या होगा? मुख्य मान किसके बराबर? रेडियन में क्या लिखेंगे? π/3। क्यों लिखेंगे? क्योंकि cos π/3 बराबर होता है 1/2। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, सुधार लें। तो दूसरी घर में क्योंकि यहाँ लिखेंगे या द्वितीय घर में बिलोंग करता है, इसलिए मतलब अल्फा का मान क्या होगा? तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा का कितने का मान 1/2 होता है? π/3 होता है, यानी क्या हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यदि माइनस है, cos इनवर्स है तो ये दूसरे घर में जाएगा। दूसरे घर में कोण को कैसे लिखेंगे? अब देखेंगे 1/2 cos कितने का मान होता है? π/3 का मान होता है, तो दूसरे घर के क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/3 लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स आपका दिया गया है -1/√। ठीक
ठीक है। तो tan इनवर्स माइनस 1/3 में 3 है। अब जो है पुनः अब tan इनवर्स किस वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, पहले और चौथे को रिप्रेजेंट करता है। पहले में धनात्मक वैल्यू देता है, चौथे में ऋणात्मक वैल्यू देता है। यहाँ फिर लिखिएगा यह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यह चौथे चतुर्थांश को चतुर्थांश लिखिएगा को प्रदर्शित करेगा। इसलिए उसमें मुख्य मान क्या होगा, तो पूरे सेंटेंस को लिख लीजिएगा। मुख्य मान किसमें होगा, माइनस अल्फा होगा। तो माइनस अल्फा क्या होगा, कितने का मान 1/3 में 3 होता है, π/6 का मान, एक tan π/6 का मान माइनस π/6 होता है। ठीक है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका है सेक इनवर्स 1/2 पर दिखाई नहीं है, सेक इनवर्स 2 है। सेक इनवर्स क्या है, 2 है। अब जो है सेक इनवर्स का क्वाड्रेंट फॉर्म कौन सा है, तो मुख्य मान कहाँ पे होता है, पहले और द्वितीय घर में। क्योंकि धनात्मक मान है इसलिए क्या लिखेंगे, यह किस घर को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रथम घर को रिप्रेजेंट करता है, प्रथम चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करता है। जब प्रथम चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करता है तो मुख्य मान क्या होगा, तो मुख्य मान बराबर होगा से कितने का मान 2 होता है, तो से π/3 का मान 2 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य मान π/3। क्योंकि लिख लीजिएगा से π/3 बराबर 2, इसलिए इसका मुख्य मान क्या मिलेगा, π/3 मिलेगा। ठीक है। अन्य जैसे मान लीजिए आपका है साइन इनवर्स माइनस 1/3 में 2, साइन इनवर्स माइनस 1/3 में 2। अब साइन इनवर्स किसमें बिलोंग करता है, किसमें पर मतलब उसका प्रांत परिसर क्या होता है, किस कौन कौन से घर होते हैं, पहला और चौथा ऋणात्मक वैल्यू है। ऋणात्मक वैल्यू किस घर को बताएगा, चौथे घर को बताएगा। चौथे घर में अब चौथे घर को बताएगा क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा लिखेंगे। माइनस अल्फा, अल्फा का मान क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि साइन π/4 का मान 1/3 में 2 होगा, इसलिए इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, माइनस π/4। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मतलब ये 60 तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं। आपकी किताब में एग्जाम्पल में भी यही चीज़ आपको दिया गया है। इसको जो है तो आपको इन सवालों को हल करने के लिए, डायरेक्टली हल करने के लिए ध्यान क्या देना है, ये किन किन चतुर्थांशों में बिलोंग करते हैं। पहले में है तो प्लस अल्फा, दूसरे में है π-अल्फा, तीसरे में है तो माइनस अल्फा होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे काट इनवर्स माइनस कड़ी में 3 का मान क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा। अब देखिए काट इनवर्स किस घर को बिलोंग करता है, पहले और दूसरे को बिलोंग करता है। दूसरे घर में ऋणात्मक होता है, तो मुख्य मान क्या हो जाएगा आपका, कैसे लिखेंगे, π-अल्फा। पाई कितने का मान कड़ी में 3 होता है, तो काट कितने का मान कड़ी में 3 होता है, तो काट 30 अंश का मान होता है, π-6 यानी 5π/6 ये मुख्य मान करेगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आधारित जो है आपके पहली प्रश्नावली 2.1 में सवाल दिए गए हैं, उनको आप लगा सकते हैं यदि ये चीज़ें क्लियर हो गई हो तो। ठीक है। आप इनको याद कर जाइए, यही आपका मुख्य, जब तक ये याद नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है। इस प्रकार जो है आप 2.1 प्रश्नावली को अपने से जैसे मैंने बताया है लगाने का प्रयास करिएगा। अब आप लोग लगा लेंगे। अब ये मुझे कैसे समझ में आएगा, इसके लिए आप लोगों को बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। लगाने का प्रयास करिए। अगले हम भाग